एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु और थोड़ा शरारती भी था। उसे पेड़ पौधों से खास लगाव नहीं था। जब उसकी माँ उसे फल खाने के लिए कहती तो वो मुंह बना लेता और कहता, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे तो सिर्फ चिप्स और मिठाई चाहिए। एक दिन उसकी दादी ने उसे समझाया, बेटा, फल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनमें ताकत, विटामिन और सेहत छुपी होती है। लेकिन आरव ने दादी की बात भी अनसुनी कर दी। उसी रात जब आरव गहरी नींद में था, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वो एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे बगीचे में खड़ा है। चारों ओर पेड़ों पर अलग अलग तरह के फल लगे हुए थे। लाल सेब, पीले केले, हरे अंगूर, रसीले आम और भी बहुत कुछ। तभी अचानक एक मीठी आवाज आई, स्वागत है आरव। आरव ने इधर उधर देखा और पूछा, कौन है वाह? तभी एक हुआ लाल सेब उसके सामने आ गया और बोला, मैं सेब हूं, इस जादुई बगीचे का रखवाला। हम सब फल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यहां लाए हैं। आरव हैरान रह गया। फल बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? सेब मुस्कुराया और बोला, ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ हर फल की अपनी कहानी और ताकत है। तुम हमेशा फलों से दूर भागते हो, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें सच दिखाया जाए। इतना सुनते ही एक पीला केला उछलता हुआ आया और बोला, मैं केला हूं, मैं तुम्हें तुरंत ऊर्जा देता हूं। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम दिन भर थकान महसूस नहीं करोगे। फिर हरे हरे अंगूर एक साथ लटकते हुए बोले, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन बहुत ताकतवर हैं। हम तुम्हारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। तभी आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है, शान से आगे बढ़ा और बोला, मैं आम हूं, मुझे खाने से तुम्हारी त्वचा और आंखें स्वस्थ रहती हैं। क्या सच में तुम सब इतने काम के हो? सभी फल एक साथ बोले, हाँ। तभी अचानक बगीचे का माहौल बदल गया। आसमान थोड़ा काला हो गया और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। एक सूखा मुरझाया हुआ पेड़ सामने आया और भारी आवाज में बोला, मैं जंक फूड राक्षस हूं। मैं बच्चों को फलों से दूर करता हूं और उन्हें कमजोर बनाता हूं। आरव डर गया और पीछे हटने लगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सिर्फ स्वाद मिलेगा, लेकिन ताकत नहीं। सेब आगे आया और बोला, आरव, ये वही है जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा। आरव ने हिम्मत जुटाई, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तभी सभी फल चमकने लगे। उन्होंने अपनी अपनी ताकत मिलाकर एक रोशनी बनाई जो राक्षस की ओर बढ़ी। राक्षस उस रोशनी को सहन नहीं कर पाया और धीरे धीरे गायब हो गया। बगीचा फिर से सुंदर और शांत हो गया। सेब ने मुस्कुराकर कहा, देखा, अगर तुम सही चीजों को चुनते हो तो हर बुराई को हरा सकते हो। आरव ने सिर हिलाया और बोला, मुझे अब समझ में आ गया है कि फल कितने जरूरी हैं। मैं अब रोज फल खाऊंगा। तभी अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा और आरव की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसकी मां ने उसे आवाज दी, आरव, उठो, नाश्ते में फल रखे हैं। इस बार आरव बिना किसी शिकायत के उठा, मुस्कुराया और बोला, मां, आज मुझे फल ही खाने हैं। उसकी मां और दादी हैरान रह गई। आरव ने सेब उठाया और खाते हुए कहा, अब मैं